हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग। और आज हम एक नए स्ट्रक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास में सेंटेंस टाइम को लेकर के आ जाता है कि जब हम बोलते हैं कि मुझे नई बाइक खरीदने में 1 साल लगेगा, या हम बोलते हैं कि उसे यहाँ काम करने में 2 घंटे लगता है, या हम बोल सकते हैं कि हमें दिल्ली पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे, या हम बोलते हैं कि उन्हें नया स्कूल बनाने में 3 साल लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में किसी कार्य को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, या लगता है, या लगेगा, है ना, या लगा पास्ट में, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये जो सेंटेंस रहते हैं ये तीनों टेंस में आ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी आ सकते हैं, जैसे मुझे उनको पढ़ाने में 2 घंटे लगते हैं, इसी को मैं पास्ट में बोलना चाहूँगा तो मुझे उनको पढ़ाने में 2 घंटे लगे। और ये मैं इसको फ्यूचर टेंस में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि मुझे उनको पढ़ाने में 2 घंटे लगेंगे। तो ये जो इस प्रकार का सिनेरियो जो रहता है इस सेंटेंस का, इसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस हैं तीनों टेंस में आ सकते हैं। तो तीनों टेंस के बेस पर हम स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और साथ साथ कई सारे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम हर एक टेंस के बेस पर स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस जब हमारे पास में आते हैं तो उनको बनाने के लिए हम सबसे पहले इट का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ब आएगी उसके लिए हम टेक का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट टेंस रहेगा तो टेक टेक्स का यूज़ कर देंगे, पास्ट टेंस रहेगा तो टुक का यूज़ कर देंगे। वहीं पर यदि फ्यूचर टेंस रहेगा तो हम विल टेक का यूज़ कर देंगे। ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ हम टाइम का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ब का यूज़ करेंगे जिसमें हमको टाइम लगने वाला है, ये हम कार्य करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बेस पर। ठीक है। ठीक है। इसमें थोड़ा हिंदी मीनिंग भी दे रखा है। जब किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को व्यक्त करना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर में हम किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले इट का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम टाइम का यूज़ करेंगे, और टाइम के बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू रीच स्कूल। क्लियर है। ठीक है ना। चलिए पास्ट का देखते हैं। पास्ट में जो टेक्स आ रहा था उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टुक में चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, इट टुक, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे टाइम, और इसके बाद में वर्ब का यूज़ कर देंगे। क्लियर है। तो उससे गाड़ी चलाना सीखने में 6 महीने लगे। ठीक है। तो इट जो यहाँ पर हमारे पास में इट आ रहा है इसके बाद में हम टुक का यूज़ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, इट टुक हर 6 मंथ्स टू लर्न ड्राइविंग। ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में हम इट के बाद में विल टेक का यूज़ कर देंगे, और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना। फ्यूचर का सेंटेंस देख लीजिए आप। ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, इट विल टेक अस 2 days टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि इस काम को कंप्लीट करने में हमें 2 दिन लगेंगे। अब मैंने आपको प्रेजेंट के बेस पर भी सिनेरियो क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, पास्ट के बेस पर भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और फ्यूचर के बेस पर भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया। आपको ये जो तीनों स्ट्रक्चर है एक बार और फिर से देखना है, रिपीट करना है, हो सके तो आपको नोट करना है। और अब हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जैक्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें आपको सारे सेंटेंस कवर होने वाले हैं। ठीक है। कई सारे 20 से 22 सेंटेंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मुझे रोज़ स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू रीच स्कूल एवरी डे। ठीक है। यानी कि रोज़ मुझे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं। दूसरा है, उसे कार चलाना सीखने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने लगे, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो इट टूक हिम 6 मंथ्स टू लर्न ड्राइविंग। क्लियर है। आगे देखें, हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करने में 1 महीना लगेगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इट विल टेक अस 1 मंथ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर। ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, मुझे यहाँ किताब लिखने में 1 साल लगा। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इट टुक मी 1 ईयर टू राइट दिस बुक। ऑलराइट। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास में, उसे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है यहाँ पर। तो इट टेक्स हर के स्थान पर आप चाहें तो यहाँ पर आप हिम का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो टेक्स 1 और टू कुक फूड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे इंदौर पहुँचने में 8 घंटे लगेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इट विल टेक मी 8 आवर्स टू रीच इंदौर। क्लियर है। नेक्स्ट है, उन्हें पुल बनाने में 3 साल लगे। तो इट टुक देम 3 years टू बिल्ड अ ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में, मुझे यहाँ अध्याय समझने में 2 घंटे लगे। पास्ट सिंपल की टेंस की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे,
इट टुक मी 2 hours टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में, उसे नौकरी ढूंढने में 3 महीने लगे। तो इट टुक हिम 3 months, इट टुक हिम 3 months टू फाइंड ए जॉब। क्लियर है। नेक्स्ट है, मुझे कोचिंग तक आने में केवल 10 मिनट लगते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इट टेक्स मी ओनली 10 minutes, मुझे 10 मिनट लगते हैं कहाँ पर आने में, टू रीच द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं और 10 सेंटेंस को हम कवर करने वाले हैं। उन्हें अस्पताल बनाने में 2 साल लगेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इट विल टेक देम 2 years टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे यहाँ वीडियो बनाने में 3 घंटे लगे। तो इट टुक मी 3 hours टू मेक दिस वीडियो। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में, ऐसा शानदार मकान बनाने में मुझे 3 साल लगेंगे। तो इट विल टेक मी 3 years टू बिल्ड सच ए ग्रांड हाउस। ग्रांड के स्थान पर आप चाहें तो ग्रेट भी बोल सकते हैं, बिग बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगता है। उन्हें मार्केट की आग बुझाने में 2 दिन लगे, पास्ट सिंपल टेंस। तो इट टुक देम 2 days टू पुट आउट द फायर इन द मार्केट। क्लियर है। नेक्स्ट है, मुझे रोज़ ऑफिस पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इट टेक्स मी 40 minutes टू रीच द ऑफिस एवरी डे। प्रेजेंट सिंपल टेंस से बात हो रही है पर। नेक्स्ट है, मुझे होंडा सिटी कार खरीदने में 2 साल लगेंगे। तो इट विल टेक मी 2 years टू बाई ए होंडा सिटी कार। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में, उसे तैरना सीखने में 1 साल लगा। तो इट टुक हिम 1 year टू लर्न स्विमिंग। क्लियर है, क्योंकि ये 5 सिंपल टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास में, पार्टी चालू होने में 1 घंटा लगेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना। तो इट विल टेक 1 hour फॉर द पार्टी टू स्टार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में, मुझे उसे समझने में 10 साल लग गए। तो इट टुक मी 10 years टू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में, उसे पत्र लिखने में 10 मिनट लगे। तो इट टुक हिम 10 minutes टू राइट अ लेटर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे 20 सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल से बेस्ड हमने सेंटेंसों को कवर किया है। साथ साथ इट प्लस टेक प्लस वर्ब जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बेस पर हमने सेंटेंस को कवर करने की कोशिश की। क्लियर है। तो आगे जो हमारे पास में सेंटेंस आ रहे हैं, इनको आपको एक बार देख लेना है और कमेंट में मेरे को आंसर लिख करके बताना है। जैसे हमारे पास में आ रहा है, मुझे नई बाइक खरीदने में 1 साल लगेगा, उसे यहाँ काम करने में 2 घंटे लगे, या हम दिल्ली पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे, उन्हें नया स्कूल बनाने में 3 साल लगे। या हम बोल सकते हैं, मुझे रोज़ बाज़ार पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। ठीक है। और उसे अंग्रेजी सीखने में 2 साल लगे। या हम बोल सकते हैं, हमें यहाँ प्रोजेक्ट पूरा करने में 1 महीना लगेगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, या आप इनको किस प्रकार से बना पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करना है और इन सेंटेंसों को कवर करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो में हमने जिस कंटेंट को पढ़ा है, यानी कि इट के बेस पर जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, टेक का उपयोग करके हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि ये काम करने में कोई ये समय लगता है, ये काम करने में वो समय लगता है। ठीक है, या लगेगा या लगा था, कुछ भी आता है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ में। और एक बात और बता देता चाहूँगा मैं आपको, जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर या कवर करते चले जाओगे, तो हम जो स्टोरी का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें स्टोरी बेस कवर करते हैं, इसमें हम वोकेबलरी को ट्रांसलेट करते हुए देखते हैं, तो वो आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। मिलता है एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।